मृदा परीक्षण का कार्यक्रम हर एक घर तक, हर एक गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, ये केवल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का ही कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज उसे प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, वे लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। किसानों के लिए गन्ना किसानों का जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, 6 वर्ष से गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया था और सरकारों ने प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बेचना प्रारंभ कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बेची नहीं गई, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य हुआ। चौधरी चरण सिंह जी देश प्रदेश के अंदर किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उनके स्वयं की कर्म भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से वहां मांग हो रही थी कि इस चीनी मिल का नवीनीकरण होना चाहिए, इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। किसी को फुर्सत नहीं थी। जब हमारी सरकार आई, हमने पैसा दिया, चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ, चीनी मिल का नवीनीकरण हुआ, 50,000 कुंटल गन्ने की पेराई इस समय रमाला चीनी मिल प्रतिदिन करने का कार्य बागपत के अंदर कर रही है। यह है कार्य पद्धति। 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमने केवल किसानों को किया है। 1,12,000 करोड़, 1,12,000 करोड़ देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, इतना पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में गया है। भाइयों बहनों, आज भी जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, आप सब जानते हैं 4,300 से अधिक करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाला है। यानी किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जब इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ जब कार्य कर रही है, तब जिन लोगों को खेती किसानी की जानकारी नहीं, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों के चेहरे की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, वे लोग तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। उन्होंने जातीय आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की। देश के अंदर मत और मजहब के आधार पर ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का भी कुत्सित प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। और जब वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आज उनके द्वारा तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए इन सब से सावधान होते हुए हर जागरूक नागरिक को, हर जागरूक किसान को, कि हमारा सच्चा हितैषी कौन हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, भारत के बारे में दुनिया के नजरिए को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और नौजवानों और किसानों का सच्चा हितैषी और महिलाओं के हितों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर किसी ने किया है आजादी के बाद से, अगर किसी एक प्रधानमंत्री का नाम इस देश से लिया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ हम स्मरण कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सारा का सारा परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज सदैव अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, आज उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, और भी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या नए सुधार हो सकते हैं, और नए सुधारों के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ, बिना भेदभाव के, हर एक किसान तक, हर एक गांव तक इन योजनाओं को ले जाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का एक कार्यक्रम भी है। प्रदेश के अंदर लगभग 3,000 स्थानों पर, जिसमें 826 विकास खंडों के अलावा हर मंडी समिति में, हर कृषि विज्ञान केंद्र में, मैं कृषि विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मात्र यानी आजादी के बाद से लेकर के देश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर कुल कृषि विज्ञान केंद्र 68 बन